इनती खेता में बेचने की कोई जरूरत ना से, खेता का डांगरा का माप संभाल लूंगा। मैं तो न्यू चाहूँ सू घर में कोई को पढ़ा लिखा होना चाहिए है, या तो चलो छोरी से और इसकी खान खान अमनीत से, अरे कम से कम इसने तो पढ़ा दिया। नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं वीके प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम आपके सामने नए नए सेलिब्रिटीज़ को मिलवाते रहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा मौजूद है। आप सब ने अगर दादा लक्ष्मी मूवी देखी होगी तो इस व्यक्ति को भी आपने देखा होगा, जिन्होंने बाप का किरदार निभाया। मुकेश मुसाफिर जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर नमस्कार, हमारे अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की भाई, और आपकी सारी ऑडियंस को मुकेश मुसाफिर की राम राम। और भाई सारे विक्की भाई ने सपोर्ट करते रहो भाई। आज ये बड़ी मेहनत करके मेरे पास पहुँचे हैं और भाई घने दिन तक कह रहे थे, मैंने थोड़ा टाइम नहीं लग रहा था। जी। बाकी भाई तुमने बहुत बहुत बधाई विक्की भाई और अनिल भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो सर, वो कहते हैं ना, सारे काम समय के अनुसार ही होते हैं। जब तक ऊपर वाले का आदेश ना हो, जब तक कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इसमें तो भाई कोई दो राय नहीं, क्योंकि हर चीज़ की एक नियति तय हो आ रहा है भाई, वो उससे समय पर आ रहा है। जी जी जी। तो भाई शायद इसका दिन आज था। तो भाई तो सर, जैसे आज की बात करें तो आज आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हो, लेकिन फिर भी हमारी ऑडियंस जानना चाहते हैं। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो ताकि उनको बारे में पता लग सके आपके बारे में। भाई जैसे मेरा नाम तो पता लग ही गया कि भाई मेरा नाम मुकेश मुसाफिर है, और भाई मैं जो है रोहतक फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट जो है पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, वहाँ से पास आउट हूँ एक्टिंग में, और सेकेंड बैच का मैं स्टूडेंट था। तो भाई हमारा बैच बड़ा ही प्यारा बैच रहा है। हालांकि सारे बैच ही धुरंधर बैच है वहाँ, लेकिन ये कि अपने बैच से सबको लगाव यार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मेरे बैच में बड़े प्यारे लोग थे भाई। एक्टिंग में तो थे और भी लोग थे, कैमरा में, डायरेक्शन में, एडिटिंग में, साउंड में, तो सब ने बहुत घना प्यार भाई। बिल्कुल। और भाई अपना कर रहे हैं जैसे धीरे धीरे। अभी दादा लक्ष्मी चल रही है, इससे पहले कॉलेज कांड आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपकी जो स्टार्टिंग है कैसे हुई और कब हुई, क्यों हुई? भाई मैं जो है ना रेलवे कॉलोनी में रहा करता, मतलब रेलवे स्टेशन के पास। हाँ जी। तो हमने बचपन से रामलीला देखी, और भाई ये झांकियाँ निकला रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम यहाँ आसपास रहा करते सारी। और आपके समय में तो मेरे ख्याल से झांकी का दौर भी ज़्यादा ही होगा। उस वक्त क्या था भाई, हम तो जैसे आज मोबाइल का कल्चर ज़्यादा हो गया ना, तो उस वक्त मोबाइल नहीं था। जी। तो हमारा जो ना ये था कि भाई झांकी देख ली, रामलीला आएंगी, कब आऊँगी, कोई ना कोई त्यौहार। मतलब हम उस बचपन के बच्चे हैं भाई कि भाई हमने त्यौहार का इंतज़ार रहा करता। आज के दिन तो त्यौहार का किया कि आ गया चला गया, बच्चा ने बेरा ही नहीं। तो उस वक्त मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ये एक तरीके से विचार आया कि भाई ये बड़ा अच्छा करते हैं भाई, और इनको बड़ी इज्जत भी मिलती है और बहुत प्यार मिलता है लोगों का। तो हमने सोची भाई इससे मैं थोड़ा हम भी चले जाएं तो कुछ हमें भी लोग प्यार करेंगे। लेकिन वैसा कुछ ज़रिया था नहीं। तो भाई रोहतक में 2000 ये विचार तो बचपन में ही आ गया था, लेकिन 2004-5 के अंदर, 6 के अंदर मैं नुक्कड़ और थिएटर से जुड़ा। नुक्कड़ नाटक। हाँ, नुक्कड़ नाटक किए हमने। जैसे अपनी ये संस्था है हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति है। हाँ जी, हाँ जी। तो उन साथियों के साथ जुड़ के हमने प्ले किए। लेकिन घर में जो है ना उस हिसाब का माहौल नहीं था, कि वो लिबर्टी नहीं थी पूरे तरीके से, क्योंकि थोड़ा दबाव था पारिवारिक, आर्थिक रूप से, कि भाई इतनी लिबर्टी नहीं है कि भाई तुम कुछ भी कर लोगे। थोड़ा दबाव ये था, भाई काम भी करना है। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाए, तो फिर वहाँ से छोड़ना पड़ा। फिर 1-2 जगह और जुड़े, वहाँ से भी ऐसे ही छोड़ना पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। फिर भाई 2011 में पता चला कि भाई रोहतक के अंदर सुपुआ नाम से कोई इंस्टीट्यूट खुला है। तो भाई उस वक्त हिम्मत तो थी जाने की, लेकिन वही घर के हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे, कि क्योंकि 3 साल का कोर्स था उस दौरान। बिल्कुल। फिर उस दौरान मेरी शादी भी हो गई थी 2011 में। फिर गुड़िया हुई 2012 में। तो फिर मुझे लगा भाई मुकेश, ये रोहतक में नहीं हो पाया ना, अब तो ये कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल। और इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जब अपने घर में हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते जो हमें मिल रही है, तो फिर क्या हो पाएगा। हालांकि जिम्मेदारियाँ थी, पर मैंने हिम्मत करके वो कोर्स में एडमिशन ले लिया 2012 में। और भाई खूब मेहनत की, और भगवान की दया से, साथियों की स्नेह से, प्यार से, और भाई आज ठीक ठाक अपने चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो सर जैसे आपने वेब सीरीज आई थी आपकी एक कॉलेज कांड, उसमें आपने विलन का रूप वो कर रखा है रोल, तो उसके एक दो डायलॉग सुना दो क्योंकि लोगों को वो काफ़ी पसंद आ रहा है आपके डायलॉग। अच्छा, ज़रूर भाई विकी। उसमें डायलॉग था मेरा एक, जब मैं अशोक जी जो हमारे कॉलेज कांड में अकाउंटेंट होते हैं, जब मैं उनके सिर में सरिया मारता हूँ तो मैं बोलता हूँ, अशोक जी अच्छी तरह रिटायर होने लाग रहे थे हैं, हो गए ना जिंदगी तो रिटायर। तो ये डायलॉग था विकी भाई, थैंक यू भाई। तो और भी था डायलॉग, पर ये मुझे लगता है ये काफ़ी है। तो ये था भाई। तो सर जैसे आपकी दादा लक्ष्मी मूवी आई, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा, सनी मिल रहा, लगभग मेरे ख्याल से जो एक ऐसी पहली मूवी है जो एक हफ्ते से ज़्यादा चली और लगभग मेरे ख्याल से तीसरा हफ्ता लगा हुआ है, और फिर भी हर सिनेमा हाउसफुल रहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी हरियाणा के लिए उपलब्धि है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि यशपाल शर्मा जी बॉलीवुड में काम करके जो हरियाणा में उन्होंने दहाड़ मारी है, बॉलीवुड की तरह जो फिल्मों मतलब एक रूप दिया उन्होंने, बहुत ही वाकई काबिल तारीफ है। इससे पहले जो आपकी वेब सीरीज आई है, जो आपने एक्ट किए हैं, सबसे बेहतरीन आपका खुद का एक्ट कौन सा पसंद है आपको? देखो भाई, एज एन आर्टिस्ट मैं बात करूं तो ये है विकी भाई कि एज एन आर्टिस्ट आपके अंदर एक भूख रहती है कि भाई आप चैलेंजिंग किरदार करो। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से तो सारे ही किरदार बड़े बड़े प्यारे रहे हैं मेरे लिए। तो वही बात है विक्की भाई, चाहे उसमें अपना उद्यमी राम जी का किरदार हो या फिर कॉलेज कांड में दिलबाग का किरदार हो, तो कहने वाली बात यह है कि हर किरदार से आपको प्यार होना चाहिए एज एन एक्टर, क्योंकि हर किरदार अपने आप में कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ हमें उसमें नया होता है कि भाई आप इस किरदार में दूसरे से क्या भिन्नता ला सकते हो। क्योंकि हर एक जीवन में जिस तरीके से हर एक इंसान की परिस्थितियाँ अलग है ना, उसी तरीके से हम रियल लाइफ को पर्दे पे या ये कह लो कि मोबाइल में जिस चीज़ पे भी वो प्रदर्शित हो रही है, वो चीज़ वो किरदार ही है, वो इंसान ही है, उसकी जीवन की घटनाएं अलग हैं। तो यही है कि भाई अभी तो और बहुत सारी इच्छाएं हैं विकी भाई कि किरदार मिले और बहुत चैलेंजिंग किरदार मिले, ये इच्छा है। तो मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि भाई डायरेक्टर्स मुझे ऐसा चैलेंजिंग किरदार दे जिसे मतलब मैं खुद भी सीख सकूं और अपनी ऑडियंस को भी एंटरटेन कर पाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे देखो, अपने आप में तो सारे एक्ट बढ़िया होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इस एक्ट को कितने बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, कितना लोगों को पसंद आ सकता है। लेकिन कई बार ये होता है आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी हो किसी डायलॉग पे, काफ़ी रीटेक हुए, बहुत मेहनत की हो, लेकिन वो आपका डायलॉग चल नहीं पाया, क्या ऐसा हुआ है कभी? हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है भाई, क्योंकि बहुत बार हुआ है। अभी मैं दादा लक्ष्मी पे भी रहे हैं ऐसे किरदार, ऐसे थे जो मतलब डायलॉग कट गए, लेकिन ठीक है, वो पता है क्या होता है, कई बार फिल्म की बेहतरी के लिए होता है। अब मान लो ज़बरदस्ती उस चीज़ को नहीं घुसाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। कई बार हमें ना शूट पे ये लगता है कि ये शूट कर लें, ये कर लें, लेकिन जब फिल्म एडिटिंग टेबल पे जाती है और जब उसका रफ कट एक फाइनल कट हम देखते हैं तो पता चलता है कि भाई इसकी ज़रूरत तो इस फिल्म की थी ही नहीं। तो इसलिए उसको काट देना भी चाहिए ज़रूरत। अभी मेरी एक वेब सीरीज़ आई है आरोप, वॉचो प्लेटफॉर्म पे, वॉचो एप्लीकेशन पे। तो उसमें भी ऐसा ही था, मैं जब डबिंग करने दिल्ली गया तो उसमें देखा कि मैंने जो सीन में लास्ट 2 सीन ऐसे थे जिनमें मैंने ये लग रहा था कि ये बहुत ही उठा देंगे इस कैरेक्टर को, वो ऐसे कुछ डायलॉग थे, लेकिन डायरेक्टर ने वो काट ही दिए। खैर देखी तो नहीं है मैंने वो वेब सीरीज़, लेकिन ये है कि कई बार लगता है कि भाई इस प्रोजेक्ट में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो काट भी देना चाहिए। और आप सब भी देखना, वॉचो पे आरोप नाम से वेब सीरीज़ आई है, विनय भोला जी ने डायरेक्ट की है, जिसको सुभाष जांगेड़ जी ने लिखा है। ये है जी। तो सर क्या आपको लगता है कई बार ऐसा होता है जैसे जो डायलॉग काट दिए जाते हैं, वो मेरा मतलब पर्सनल डायलॉग था, इतना बेहतरीन मैंने एक्ट करा गया और वो सारी मेहनत पे पानी फिर गया हो? देखो, मेहनत तो जब आप एक कैरेक्टर करते हो ना तो उसमें होती ही होती है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये सीन कट जाएगा तो मैं इसमें कम मेहनत करूं, क्या पता लगे ना लगे। नहीं, आपको मेहनत तो उतनी ही करनी होगी उसमें भाई जितनी कि आपने जो लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि वही है,
हम जो है ना कहानी से ऊपर नहीं है, हम कहानी का हिस्सा हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तो कहानी से हम आगे नहीं जा सकते। अगर कहानी में हमारी ज़रूरत उतनी ही है तो फिर उतना ही रखा जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कट गया। लेकिन ये है कि जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, जो फिल्म हम बना रहे हैं, सीरीज़ बना रहे हैं, उसमें उसकी कितनी ज़रूरत है वो सबसे पहले है। क्योंकि इस चीज़ को तो डायरेक्टर, कैप्टन ऑफ द शिप जो है डायरेक्टर साहब हमारे, वो देखेंगे भाई इसकी ज़रूरत है नहीं। तो इसलिए ये तो होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से कि भाई रखा नहीं रखा, कोई बात नहीं। एक एक्टर को अपने किरदार से लगाव होता है उससे कि भाई चलो ये अच्छा चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर हम मूवी की बात कर लेते हैं, दादा लक्ष्मीचंद। आप सभी दर्शकों के लिए दादा लक्ष्मीचंद, अगर आपको भरपूर ज्ञान लेना है तो दादा लक्ष्मी मूवी को देखना ही पड़ेगा। क्या सही कह रहा हूँ सर? क्योंकि जो इसमें पॉजिटिविटी है, जो इसमें अलग प्रकार के किरदार है, मतलब लगभग 100 साल पुराने दिखाए गया। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? दर्शकों का कितना रिस्पॉन्स आ रहा है? आपने रिव्यू भी लिए, अलग अलग सिनेमा घरों में भी जाते हो आप, मेरे ख्याल से तकरीबन 7-8 बार मूवी तो आपने ही देख ली होगी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा विकी भाई तुमने, मैंने देख ली करीबन, इससे भी ज़्यादा बार ही देख ली होगी। और विकी भाई मैं सही बताऊँ आपकी ऑडियंस के माध्यम से, पूरे जो भी साथी हमारा देख रहा है, सुन रहा है, दादा लक्ष्मी फिल्म जो है, मेरे जो खुद का पर्सनल अनुभव है, मैं ये कहूँगा कि हरियाणा में अब तक ऐसे फिल्म सिर्फ चंद्रावल थी कमर्शियल लेवल पे जो हिट थी। और वैसे फिल्में आई, बहुत बेहतर फिल्में हैं हमारे इस हरियाणा में, और अच्छे सिनेमा मेकर हैं। मतलब आज के दिन हरियाणा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, वो आर्टिस्ट हो, टेक्नीशियन हो, डायरेक्टर हो। तो लेकिन दादा लक्ष्मी फिल्म ने जो कमाल किया है, वो मतलब आज के वर्तमान समय में इसकी ज़रूरत भी थी। क्योंकि एक माइलस्टोन क्रिएट होना बहुत ज़रूरी था, ताकि लोगों को ये लगे कि भाई हाँ, हरियाणा में भी सिनेमा बनता है और हरियाणा के लोग भी सिनेमा देखते हैं। बिल्कुल। और हरियाणा 100 साल पहले कैसा था? हाँ, और हरियाणा जो है ना, ये तो और भी बढ़िया है कि भाई हरियाणा का जो इतिहास देखना, क्योंकि हरियाणा में 100 साल पहले क्या था देखा है, लेकिन उसको हम आज की जो पीढ़ी है उसको तो नहीं दिखा सकते ना। हम उनको इमेजिन करवा सकते हैं भाई ऐसा था, लेकिन उसको दिखाना अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है, जो कि यशपाल सर ने करके दिखाया, पूरी टीम ने करके दिखाया। क्योंकि उस चीज़ को क्रिएट करना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज है भाई। उस वक्त भाई ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसके लिए तो लड़ाई हो जाती थी भाई, ये चाहिए तो चाहिए। बिल्कुल। और उसके होने से वो फिल्म इतनी शानदार बनी है, और उसी की वजह से इतना लोगों को प्यार मिल रहा है दादा लक्ष्मी को। तो नो डाउट ये फिल्म तो सुपर डुपर हिट है भाई, और जिसने नहीं देखी वो इसे देख लो, वरना मलाल रह जाएगा कि भाई हमने बहुत शानदार सिनेमा मिस कर दिया। बिल्कुल। तो भाई, और सिनेमा घर में जाके देखने का जो मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है भाई। तो अभी भी फिल्म सिनेमा घर में 8 नवंबर को फिल्म रिलीज़ हुई थी, और आज कितनी हो गई? आज 27 हो गई। तो 3 हफ्ते 4 हफ्ते चलेगी अभी तो फिल्म, और चलेगी भाई। जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आ रहा ना, फिल्म चलेगी। कल भी हाउसफुल था रोहतक में। हाँ जी। और कल मैं शाम को गया था सिनेमा घर में, आनंद सिनेमा में, तब भी करीबन 50 सीटें हो चुकी थी। क्योंकि मैं वो शो करके उसका रिव्यू करने जा रहा था, तो वो बोले भाई बच्चे, मैं थोड़ा लेट पहुंचा, तो वो बोले कि अगले शो की लेकिन 50 टिकटें हो गई हैं। मैं यार कमाल है, बहुत शानदार। हाँ मतलब, तो और ज़बरदस्त लोगों का रिस्पांस आ रहा है, इतना प्यार मिल रहा है भर भर के। और ये नहीं सिर्फ हरियाणा में ही, लोग दिल्ली में, बाहर से आके लोग फिल्म देख रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात है हरियाणा में सिनेमा के लिए। मतलब जय दादा लक्ष्मी, जय हरियाणवी सिनेमा, जय भारत। तो सर देखो, दादा लक्ष्मी मूवी आई, मेरे ख्याल से बॉलीवुड वाले कलाकार भी नहीं जाते कहीं भी, क्योंकि यशपाल शर्मा जी खुद प्रत्येक सिनेमा में गए, और इनकी काबिलियत को देखकर, इनकी मेहनत को देखकर, संघर्ष को देखकर सोनीपत के हर्षिकारा ने पूरा हॉल फ्री करवा दिया। हाँ, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि लोग हरियाणा के लगातार जागरूक हो रहे हैं, उनके हरियाणा की संस्कृति के बारे में उनको पता लग रहा है, किस प्रकार 100 साल पुराना हरियाणा था, क्या मिट्टी से लगाव था लोगों का, क्या कहना चाहोगे? ये तो भाई उन लोगों का प्यार है हर्षिकारा जी का, और ये उन्होंने जो इतना बड़ा कार्य किया, उनको सलाम, उनकी डेडिकेशन को, उनके प्यार को।
तो भाई ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए सभी के सभी। वो तो देखो, और दूसरा इधर मासूम शर्मा भाई ने भी किया था रोहतक के अंदर इसी तरीके से। तो ये उन लोगों का प्यार है, सम्मान है दादा लक्ष्मी के प्रति भी, हरियाणा के प्रति, हरियाणवी सिनेमा के प्रति। वो भी ये चाहते हैं कि अच्छा सिनेमा लोगों से छूट ना जाए। तो वो यही चाह रहे हैं कि भाई चलो, जिसका जो नहीं ले सकता टिकट, या कई बार होता है कि भाई हमारे 100 तरह की चीज़ें होती है, तो भाई वो देख ले आके। तो उनको बहुत स्नेह भाई और उनको सलाम कि वो ऐसा इतना साहसी कदम उठा रहे हैं। भाई उनको खूब बरकत दे भगवान। जी 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 बिल्कुल। तो सर देखो, 8 नवंबर नोटबंदी के नाम से जाना जाता था लेकिन 8 नवंबर को दादा लक्ष्मी मूवी रिलीज हुई। ये ऐतिहासिक दिन बन गया हरियाणा वासियों के लिए, और बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्राउड फील होता है जब इस प्रकार की फिल्में हरियाणा में आती है, क्योंकि एक कहते हैं ना, देखो घर का पैसा घर में ही रह जाए। तो ये वही बात है कि हरियाणा वाला की मूवी, जो हरियाणा वाली मूवी बना रहे हैं, तो हरियाणा की मूवी हरियाणा वाले लोग ही देखेंगे, तो बॉलीवुड वाली अपने आप बंद हो जाएगी। बात ये है दोस्त विकी कि हरियाणवी सिनेमा को हरियाणवी कल्चर वाले देखेंगे, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि हर एक सिनेमा का अपना एक प्यार है, सबकी इज्जत करो, कोई बात नहीं। देखो वो, मैं तो इतना कहूँगा, जब वहाँ के लोग अपनी भाषा में फिल्म बना रहे हैं, जैसे साउथ से जो फिल्में आ रही हैं, RRR आ रही है, पुष्पा आई, अभी कंतारा आई, तो वो जब सिनेमा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जब सिनेमा यहाँ तक पहुँच सकता है, तो हमारा हरियाणा का सिनेमा वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सकता। बस हमारी दौड़ ये होनी चाहिए कि हमारा हम जो बात कह रहे हैं वो भी लोग सुने, उसको भी देखें। उनके प्रति भी हमारे मन में सम्मान है, तो हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, वो भी वहाँ तक पहुँच जाएं, और लगातार दर्शकों का प्यार मिलता रहे, हरियाणा में सिनेमा ऐसे ही बढ़ता रहे, बस। और क्या, दादा लक्ष्मी मूवी का दूसरा पार्ट भी आ रहा है सर। हाँ। उसके बाद क्या कुछ प्रोजेक्ट लेकर आओगे हरियाणा की संस्कृति को बचाने के लिए? जिस प्रकार आज देखे तो हर प्लेटफॉर्म जो फूडता चल रही है। पहले तो देखो भाई, ये है कि हर एक दादा लक्ष्मी का पहला पार्ट आ चुका है, इससे काफ़ी बदलाव आएगा, और दूसरा पार्ट जैसे ही आ जाएगा तो उससे भी और भी ज़्यादा उम्मीदें जगेंगी। इससे ये पता लगता है कि भाई अच्छी चीज़ों को देखने वाले लोग भी हैं। जब हम परिवार की बात करते हैं, तो परिवार का मतलब परिवार होता है, पूरी दुनिया होता है अपने आप में परिवार। तो वही बात है कि अच्छी चीज़ होगी तो उसको पूरा परिवार अपने आप ही देखेगा। लेकिन जब हम फुहड़ता परोसते हैं, ठीक है, हम अकेले में उस चीज़ को देख लेंगे, लेकिन उसकी जो सोशल वैल्यू है वो उतनी नहीं होती जितनी कि एक उस चीज़ की वैल्यू है जो हम परिवार के साथ देखते हैं। तो और चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि लोग, हमें जब ये लगने लगेगा ना कि भाई फुहड़ता नहीं, अच्छी चीज़ें भी चलती हैं, तो अच्छी चीज़ें बनेंगी। लेकिन जब हमें लगेगा कि यार ख़राब चीज़ चल रही है, वो कहते हैं ना, जहाँ एक बार कूड़ा पड़ा होता है तो वहाँ लोग और कूड़ा डालते हैं, लेकिन जहाँ सफाई होगी तो वहाँ कोई नहीं डालेगा। तो वही बात है, अच्छी चीज़ें आने लगेंगी तो भाई धीरे धीरे लोगों का साहस बढ़ जाएगा और भी आएंगी। बिल्कुल। तो सर जैसे कई कलाकार ये कह देते हैं कि जो फूडता वाले कंटेंट है वो बनाते हैं, और वो यही कहता है कि लोगों को ये देखना पसंद है। लोगों को आप दिखा रहे हो तभी तो लोग देख रहे हैं, आप नहीं दिखाओगे, क्योंकि आप जैसे आपने मूवी में काम किया दादा लक्ष्मी, इतनी पॉजिटिव मूवी है, इतने कुछ ज्ञान, मतलब भरपूर ज्ञान ऐसे सीखने को मिलता है। अगर इस प्रकार के कंटेंट बनाओगे, इस प्रकार की मूवी बनाओगे, तो उससे अपने आप ध्यान हट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल विकी भाई। और देखो ये है कि सिनेमा हर प्रकार का है, जिस तरीके से जीवन है ना, उसी तरीके से सिनेमा है। एक कहावत है ना, जैसे कि हम सिनेमा क्या है, रिक्रिएशन ऑफ लाइफ है, मतलब ज़िंदगी को हम दोबारा रेडी कर रहे हैं जीने के लिए पर्दे पे। तो जो हमारे समाज में हो रहा है वही सिनेमा में दिखा रहे हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि हमें क्या पॉजिटिविटी दिखानी है, हमें चुनाव करना होगा, हमें पॉजिटिविटी दिखानी है, नेगेटिविटी दिखानी है, या क्या दिखाना है हमें। दुनिया में जो है ना, हर एक तरीके के दर्शक हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर लोग हर कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है हम दिखाना क्या चाहते हैं। अच्छी चीज़ दिखाएंगे तो लोग अच्छी चीज़ देखेंगे। वही आप वाली बात ही है कि भाई हम दिखाते हैं तो ही तो लोग देखते हैं, ये थोड़ा कि लोग देखना चाहते हैं। अब तो सो बात है, पहले दिखाओ भाई, लोग देखेंगे। दादा लक्ष्मी के बारे में लोगों को पता थोड़ा ही था ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन देखो लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत कम लोग जानते थे दादा लक्ष्मी को, लेकिन आज पूरे हरियाणा में डंका बज रहा है दादा लक्ष्मी का। पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है विकी भाई, पूरे हरियाणा में नहीं, पूरी दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ जहाँ भी हरियाणा वासी बैठे हैं, सभी लोगों को तो पता लग गया कि दादा लक्ष्मी फिल्म चल रही है।
तो पूरी दुनिया में ही फेमस हो गए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात है। तो आपका दादा लक्ष्मी मूवी में एक डायलॉग था वो लठ वाला बहुत फेमस है, लोगों को काफी पसंद आ रहा है वो रहने तो एक बार ताकि दर्शकों को पता लग सके जिस व्यक्ति का हम इंट्रो कर सके है वो वही व्यक्ति है जो दादा लक्ष्मी मूवी में जिन्होंने किरदार निभाया था। जरूर जरूर विक्की भाई, असल में होता क्या है, जैसे सिचुएशन तो पता ही है कि लक्ष्मी करता लिकट जा भाई, और वो मानता नहीं, कई बार लिकट चुका है। तो मैं भी परेशान हो गया, क्योंकि एक पिता होने के नाते जब एक गरीब परिवार है और पूंजी के संसाधन इतने नहीं है, खेती में भी इतनी कोई बरकत नहीं हो रही, क्योंकि उस समय में ना बहुत सारे सूखे पड़ते थे और ना हरित क्रांति आई थी, तो थोड़े बहुत दाने होते थे भाई, उन्हीं में घर चलाया करते। तो जब घर की औलाद बेकार लिकट जाएगी या फिर घर की औलाद इसी हो जाएगी भाई जो बाप के कहीं में ना चाले, तो बाप का छो उठाए रहे उठाए करे भाई। तो वो बात है, वो कहता भाई उद्यमी राम जी कहते हैं अपने लिया रहे लठ लिया, उसकी टांगा ना था मैं तोड़ूंगा। ये उसके बाद माँ रोक देती है भाई, माँ रोक देती है। माँ की ममता भी अलग ही होती है, क्या करे माँ की ममता तो दुनिया में सबसे महान है भाई, उसके आगे किसकी चली है। ये है भाई। तो सर अंत में अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को क्या कहना चाहोगे? उससे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो यूथ है उसको क्या संदेश देना चाहोगे? भाई यूथ को मैं एक क्या खैर कितनी दे दे, लेकिन ये कहूँगा भाई अपने जो है ना एनर्जी का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि आप दुनिया में सबसे ऊर्जावान हो जी। अपनी ऊर्जा को, अपने समय को सही इस्तेमाल करो, अपने बड़े बुजुर्गों का कहना मानो भाई। कई बार ये लगता है कि जीवन में नेगेटिविटी आ गई है, तो वो हमेशा थोड़ा ही रहेगी, उसको हम अपने विचारों से किसी की सलाह लेके ठीक कर सकते हैं जी। तो भाई और अच्छा काम करो, क्योंकि आने वाली दुनिया आपकी है भाई। और बस यही है कि अपने विचारों से, अपनी बातों से, अपने काम से लोगों को प्रभावित करते रहो और दुनिया में छा जाओ भाई, तुम्हारी दुनिया है। हाँ बिल्कुल सर। अंत में अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को क्या कहना चाहोगे? भाई अनोखा प्रयास की टीम को सबसे पहले तो विक्की भाई आपको और हमारे कैमरा पे जो अनिल भाई हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो और अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। और दूसरी सबसे बड़ी बात सभी दर्शकों से ये कहूँगा भाई कि जो ये मेहनत कर रहे हैं इनकी मेहनत को सफल करो भाई, क्योंकि हर कोई छुट्टी वाले दिन या किसी भी दिन अपने घर पे एंजॉय करता है, लेकिन ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना भाई। बस बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना ना भूले। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उनको भी फॉलो करो ताकि वहाँ पर नई नई रील्स आपको देखने को मिलेगी, नई नई वीडियोस, नई नई कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।